मेरी जॉब को वापस किया जाए। मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश पर हरियाणा से 1983 पीटीआई को रिलीव कर दिया है। पीटीआई अध्यापकों पर रोजगार का संकट छाया हुआ है। हम संघर्ष समिति जिला कैथल की वाइस प्रेसिडेंट गुरमीत कौर के घर पहुंचे हैं। उनके घरों की वास्तविक स्थिति क्या है, इन सब बातों को लेकर कैथल खबर की टीम रिलीव किए हुए पीटीआई अध्यापकों से बातचीत करने। भर्ती 4 मई 2010 को हुई थी और हमारे घर में 10 मेंबर हैं और जो मेरे ऊपर ही डिपेंड हैं। मैं यहीं पे अपने मायके में अपने माता पिता के पास रहती हूँ और मेरे माता पिता दोनों ही हार्ट के पेशेंट हैं और मेरे पिताजी तो चल भी नहीं सकते। भाई एक पढ़ता है और दूसरा कोई काम नहीं करता, मजदूरी का है, तो कभी चला कभी ना चला, सारा घर का गुजारा मेरे ऊपर। यही सोचा था सर, पहले तो भी अपना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले केस चल रहा था तो जितना पैसा था मैंने अपने केस के ऊपर लगाया, लेकिन उसमें भी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली अपने केस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली थी। तो अब मैंने अपना डिवोर्स का केस डाला हुआ है। तो उसके बाद अब ये सोचा था मैं कभी अपना घर बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज की और उसके लिए ये कॉरपोरेशन बैंक से मैंने लोन भी लिया हुआ है और जो अभी तक चल रहा है, जिसकी किस्तें अभी 2 साल की रहती हैं। जॉब जाने के बाद मेरे पास तो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे यही हर टाइम यही बात सताती है कि मैं ये लोन कैसे भरूंगी। और मेरी 2 छोटी छोटी भतीजियां हैं, वो स्कूल में जाती है, उनकी फ़ीस भी कैसे भरूंगी, क्योंकि भाभी है वो भी मेरे ऊपर ही, माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंड हैं, ब्रदर है उसकी जो है एजुकेशन है वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं बिल्कुल वही सोच सोच कर परेशान रहती हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे जो फादर हैं पहले उनकी पैर टूटा हुआ है और वो बिल्कुल चल ही नहीं सकते। उसके बाद टीबी के पेशेंट हैं, ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा था शाह हॉस्पिटल से, अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। हार्ट के पेशेंट हैं मेरे फादर, तो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, हर टाइम उनकी दवाई चलती रहती है। मुझे ये भी आज मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि मैं उन्हें दवाई के लिए भी पैसे कहाँ से लाऊं। अगर पेरेंट्स कहते हैं, मैंने तो आज तक इन्हें पहले ये भी नहीं बताया हुआ था कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, किस मुँह से बताऊँ। एक तरह मेरा आत्मसम्मान ही चला गया इसमें। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मेरे आत्मसम्मान को जैसे था वैसे की वैसे बरकरार रखा जाए और मेरी जॉब को वापस किया जाए। मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही, क्योंकि ये मेरा हक है। हमको बहुत चिंता है जी। देखो, हम इस लड़की पे डिपेंड थे, हम बिल्कुल हमारे पास 1 रुपए का भी रोजगार नहीं है। भाई हम आज चीनी पत्ती भी ले आए। इसी के सिर पे सारा वो था जी, खेल इसी के सिर पे था। ये जो हमारी बिटिया है जी, इसको ससुराल वालों ने निकाल दिया है जी, और वो लड़के ने दूसरी शादी करवा ली है जी। तो इसी के सिर पे कारोबार था। मैं भी बीमार रहता हूँ, एक्सीडेंट होया, टांग टूटी हुई है जी मेरी। सर, आप पीटीआई टीचर लगे थे और अब आपका रोजगार चला गया है, तो पारिवारिक क्या स्थिति है? सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरी पीटीआई भर्ती 2010 में लगी थी मेरी नौकरी, और मैं 10 साल से अपने सपने सजा रहा था अंदर के कि भाई मैं ऐसे करूँगा, ऐसे हूँ। आज मैंने इस नौकरी के सहारे एक मकान बनाया जिसमें एचबीए 20 लाख रुपए लिया, जिसकी 20,300 किस्त है। उस किस्त को मैं भर रहा था और मेरा मकान वहाँ धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। मेरे 3 बच्चे हैं सर। एक गुड़िया +2 में है, RKSD में +1 +2 में टॉप आई है। उस गुड़िया ने मेरे से ये करके था, पापा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या चंडीगढ़ पढ़ूंगी, एक बड़े ऑफिसर लगूंगी सकता, क्योंकि आज मेरी नौकरी छूट गई है। क्योंकि जिस घर को मैंने बनाने के लिए 23 साल लगे, इस सरकार ने 23 मिनट में मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। 34 साल का होकर मेरी नौकरी लगी थी सरकारी। मेरे बाप ने मेरे को पढ़ाया था, अनपढ़ मेरा बाप है। मेरा गांव सोंगरी है जी, ना मेरे पास इतनी कोई ज़मीन है। उसने एक सपना देखा था मेरा बेटा एक सरकारी नौकरी लगेगा, परंतु उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। परंतु आज उनके जीते जी ही मेरी नौकरी छूट गई। उनको क्या गुजर रही होगी। और मेरे बच्चे, आज मेरे बच्चे बिगाने लगने लग गए जी, ऐसा मेरे ऊपर पहाड़ टूटा है। और मेरे को आज 20,300 किस्त देनी है। इस महीने भी कटाई है मैंने, कैसे भी करके कटाई है। ये मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं आगे करूं क्या। मेरे सामने तो बिल्कुल अंधेरा है। और मेरे गुड़िया है, मेरी एक बेटी है बड़ी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर MA MSc केमिस्ट्री करने लग रही है और मेरा बेटा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करने लग रहा है। 2 मेरे बच्चे हैं। मैंने यहाँ गांव छोट से आकर के 100 गज में एक मकान बनाया है, अभी तक वो अधूरा है। मैंने पर्सनल लोन
9 लाख का लिया हुआ है, SBI बैंक से लिया हुआ है। अब मेरे पास ज़मीन जायदाद नहीं है, बहुत नहीं है, इसका आय का कोई साधन नहीं है और मेरे परिवार का इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। मेरी बेटियां वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी मैं फ़ीस भरने में असमर्थ हूँ, ना उसका PG का खर्च दे सकता, ना मैं फ़ीस भर सकता हूँ। मेरी बेटी महसूस कर रही है कि बेटा पापा कैसे गुजारा होगा, वो उसकी टेंशन हो रही है, उसकी चिंता हो रही है, बेटे की फ़ीस मैं कैसे दूँगा और कैसे हमारा गुजारा होगा और कैसे मैं बैंक की लोन की फ़ीस कैसे उतारूंगा। हमें बहुत ज़्यादा अंदर घुट घुट के हम जी रहे हैं। मैंने लोन लेकर के मकान बनाया, वो भी मतलब अभी तक आधा है। 18 लाख रुपए का मेरा लोन, पर्सनल लोन चला हुआ है, उसकी EMI जाती हैं लगभग 38,000। अब मेरे पास मतलब कोई भी मतलब चारा नहीं है इसको EMI भरने का, और हमें रिलीव कर दिया गया 1 जून से। अब मैं मतलब बेबस हूँ बिल्कुल, और सरकार से मतलब यही दुहाई है मतलब कि हमें दोबारा से रिज्वाइन करवाया जाए। घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, मैं अकेला और मेरे मतलब बीवी और 3 बच्चे हैं। हमारा कोई भी और मतलब इनकम का सोर्स नहीं है, ना ही ज़मीन जायदाद है, तो केवल एक यही सहारा था और वो भी हमसे छीन लिया गया। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ हूँ और मैंने यहाँ शहर में लोन लेके मकान बनाया हुआ है और मैं 19 साल शुगर मिल में सीजनल परमानेंट नौकरी करके आया था। 2010 में 19 साल शुगर मिल में की मैंने, और 2010 में यहाँ सिलेक्शन हो गई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया मैं। तो सर इसके बाद मैंने यहाँ ठीक चल रहा था, अब ये नौकरी जो हमारी छूट गई है, हमारे ऊपर परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, जिससे हमारी जो मकान की जो लोन लिया है उसकी भी EMI हम नहीं भर सकेंगे। मेरा एक बेटा था, 2019 में वो B.Tech करा था, उस मेंटेनेंस JEE लग गया था DC रेट पे, वो भी भगवान ने प्यारा हो गया पिछले साल मार्च में। तो इसके बाद और मेरा संकट आ खड़ा, अब ये नौकरी भी चली गई, बेटा भी चला गया, तो मकान की EMI भी भरने के मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। बेटी मेरी लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, BSc एग्रीकल्चर कर रही है, अब उसका भी 2 लाख रुपये साल का खर्च था, 2-2.5 लाख रुपये हॉस्टल में रह रही थी वो। अब वो भी लड़के मैंने वहाँ से फ़ीस देने में अवेलेबल नहीं हूँ मैं, तो वो लड़की मैंने यहाँ से अभी रिवर्ट करनी पड़ेगी, वो डिग्री भी अधूरी रहेगी। मेरा नाम सतपाल शर्मा, मैं गांव के ठाणे का रहने वाला हूं। मेरी अपॉइंटमेंट 2010 को एज ए PTI हुई थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रेडा में। जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट होने के बाद 1 साल के बाद हमारे ऊपर कुछ कागजात आए, सम्मन आए। उसके बाद हमने जो कागज़ हाई कोर्ट में जमा कराए तो हमारी जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी गई। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कर दी गई। हमारा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट में किसी कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं बताया गया, लेकिन हमारे को सर्विस से निकाल दिया गया। सर आज इस सर्विस जाने के बाद हमारे पास एक पहाड़ सा टूट गया है, क्योंकि जैसे हम यहाँ गांव से आए हमने अपना मकान बनाया और ये मकान भी लोन पर है। मेरी बिटिया M.Tech करी है, उसकी फ़ीस का भी मैंने लोन ले रखा है। मेरा बेटा BSc फाइनल में एग्रीकल्चर कर रहा है, उसकी फ़ीस भी भरने में असमर्थ हूँ, उसका 1 साल पेंडिंग है, और मैंने मकान के लोन की EMI भी देनी है। आज हमारे पास कोई और साधन नहीं है। सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी नौकरी को बरकरार रखा जाए, जिससे कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन सही कर सकूँ और सरकार में मैंने जो लोन ले रखा है उसकी EMI भर सकूँ। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि चाहे कोई भी साधन करे, हमारी नौकरी को रखा जाए। धन्यवाद।